की इसी कथा प्रसंग के विभाग को 88,000 करा रहे हैं। इसी कथा प्रसंग के विभाग को लेकर राजा परीक्षित जी राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी कथा विद्वान करा रहे हैं। यहाँ पर सुंदर सुंदर बालक लहजादार उसमें खड़े हुए हैं। एक और ब्रह्मर्षि, एक और राजर्षि, नारद देवता सभी उपस्थित हैं। एक उसी कथा प्रसंग के विभाग को लेकर कथा पुष्पोते ध्यान श्रोता हनुमान जी सर्वे श्रोता रहा सावधान दया कथा श्रवण प्रियानंद चंद्र भगवान की बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा था। भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारियां रचो मन मन चौके चारू कहो बनावन बेग बजारू पूजो गणपति गुण कुल देवा सब विधि करो। हमारे गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी है, सभी चौक तैयार करने लगे हैं और तैयारियां चल रही हैं। गणपति की पूजा हो रही है, गुरु की पूजा हो रही है, कुल देवताओं की पूजा हो रही है। सब विधि करो भूम सुख सेवा, और भूम के देवता यानी ब्राह्मणों की सेवा हो रही है। ध्वज पताक तोरण कलश सजहु तुरग रथनाथ, सिर धर मुनिवर बचन सब निज निज काज हिला। हमारे वशिष्ठ जी के निर्देश को पाकर के उसको जो भी बताया गया है सब वैसे ही सब करने लगे हैं। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सभी को सजाया गया है। मुंह से वचनों को सुधार करके सारे लोग अपने अपने कार्य में जाते हैं। जो मुनि से आय सदीना सो ते काज प्रथम जन कीना, जो भी आदेश दिया है हमारे मन वशिष्ठ जी ने प्रथम वरिता के साथ उस काम को लोग करने लगे हैं। वे प्रसाद सुर पूजत राजा करत राम हित मंगल काज, राम में मंगल काज करते हुए ब्राह्मणों को साधुओं को और देवताओं की राजा पूजा कर रहा है। सभी पूजा कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा बाज कहा गए अवधि बधावा। जैसे राम के अभिषेक को सुना गया है, बाज बाजने लगे हैं। राम से तन सगुन जनाए और पर कहीं मंगल अंग सुहाए। मंगल अंग कर रहे हैं, सब सुर सुर हो रहा है, सब मंगल हो रहा है, सभी बढ़िया तैयारियां चल रही हैं। उलट सप्रेम परस पर कहाई, भरत आगमन सूचक आई। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीक भेद प्रिय कीरी। सब लोग सगुन मना रहे हैं। भरत ननिहाल में गए हुए हैं, मामा जी के यहाँ गए हुए हैं, नाना नानी के पास है। आज ये राज्याभिषेक होने जा रहा है तो भरत भी आ जाएंगे, शत्रुघ्न भी आ जाएंगे और सब भाई एक दूसरे से मिलेंगे। ऐसा सगुन विचार कर रहे हैं सारे लोग। बहुत ही प्रसन्नता है। भारत सरित प्रिय पूजक माही, यह है सगुन फल सूसर नाही। भरत जैसा श्रेष्ठ हृदय वाला दूसरा संसार में कोई नहीं है। उनका आगमन होगा, इससे बड़ा सगुन और कोई नहीं। इतनी प्रसन्नता है सबको। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडन कमट हृदय यही भांति। राम के बंधु भरत जी जैसे कछुआ हर समय अंडों पर बैठा रहता है, ऐसे ही भरत हर समय भगवान राम के गुणगान गाया करते हैं, भाई गुणगान गाते हैं। राम ही बंधु सोच दिन राति, रात दिन रात सोच रहती है। अंडन कमठ हृदय यही भांति, जैसे अंडों पर बैठा हुआ कछुआ दिन रात उसकी सुरक्षा करता है। एक अवसर मंगल परम सुन रहो निवास, सोमत लगे विधि भरत जन भारत बीच विलास। बहुत सुंदर, इतनी खुशहाली है रनवासों में, रानियों के पास, इसकी कोई गणना नहीं की जा सकती है। समुद्र में लहरों का जैसा आनंद उमड़ रहा है, प्रसन्नता हो रही है। प्रथम जाय जिन वचन सुनाए, भूषण वसन भूवति पाए। प्रेम पुलक तन मन अनुरागी,
सब लागी, जिसने सबसे पहले सूचना दी भगवान राम का राज्याभिषेक होगा, उनको भूषण वजन भूर तिन्ह पाए, बहुत सा पुरस्कार मिला है, भूषण मिले हैं, वसन मिले हैं। बड़ी प्रसन्नता है राजा दशरथ को, राज दरबार को। जो के चार सुमित्रा पूरी, मन में सुमित्रा ने चौके पूरी है, चार बहुत ही सुंदर चौके पूरी है। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहुत विग्रहकारी, माताओं ने बहुत ही ब्राह्मण को दान दिया है। इतनी प्रसन्नता है राम के राज्याभिषेक के लिए, तैयारियां चल रही हैं। सभी के यहाँ कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता है, तैयारियां करती है, ऐसे ही उल्लास, ऐसे खुशहाली, ऐसी सबके साथ सबके यहाँ होता है। आनंद मगन राम महतारी, ये दान बहुत विग्रहकारी। कौशल्या ने जाने कितना दान दे दिया, बड़ी प्रसन्न है कि आज राज्याभिषेक राम का होने जा रहा है। पूज्य ग्राम देव सुर नागा, और कहो बहोरी देन बलि भागा, ये विधि होय राम कल्याणो, देहु दया कर सो वरदान। सभी देवी देवता को पूछते हैं, ग्राम देवता को पूछते हैं, सुर को पूछते हैं, नागों को पूछते हैं, और एक ही बात कहते हैं, जिससे राम का कल्याण हो, ऐसा कोई वरदान दो, सभी शुभ हो, सभी मंगल मंगल हो। गावहि मंगल ओ पिलवैनी, विदुपदनी मृगसावक नैनी। मंगल गान सभी गा रही हैं, बहुत ही सुंदर खुशहाली का माहौल बना हुआ है। राम राज हर से नर नार, लगे सुमंगल सदन सब विधि अनुकूल विचार। जिसने सुना है भगवान राम का राज्याभिषेक, सबके मन में प्रसन्नता आ गई है, सब अपने अपने विधि के अनुसार अनुकूल विचार करने लगे हैं। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिद्ध देन पठाए। राम धाम इसी चौपाई से लिया गया, राम धाम जो दोबारा जो नाम रखा गया है, राम धाम इसी चौपाई से रखा गया है। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिद्ध देन पठाए। वशिष्ठ जी ने सबको बुलाया है और बोले ये राम धाम है, राम धाम में भगवान राम का राज्याभिषेक होगा। अब ये राम धाम बन गया है, राम धाम में हम सब निवास करते हैं। वो आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पदनायु माथा। जैसे राम धाम की कल्पना की है हमारे वशिष्ठ जी ने, जैसे दरवाजे आए हैं वैसे तुरंत राम बाहर आ जाते हैं और प्रणाम करते हैं हमारे गुरु वशिष्ठ को। सादर अर्घ देय घर आने, सोरय भांत पूज सन माने। जैसे वशिष्ठ जी आए उनको अर्घ दिया गया, सगुन होता, सिस्टम होता है सत्कार करने का, अर्घ दिया गया। सोरह भांत पूज सन, 404 पूजन, 16 प्रकार से पूजन किया जाता है। वो 16 प्रकार से वशिष्ठ जी का पूजन हमारे भगवान राम ने किया है। गहे चरण सिंह सहित बहोरी, सीता के सहित भगवान राम ने चरण पकड़े हैं हमारे वशिष्ठ जी के। बोले राम कमल कर जोड़े, हाथ जोड़कर प्रार्थना की है। सेवक सदन स्वामी आगमन, सेवक के यहाँ स्वामी का आगमन हो गया। हमें आना चाहिए था, आपके हमें आना चाहिए। मंगल मूल अमंगल दमूल, मंगल के मूल, कल्याणकारी मूल, सुखद मूल, और अमंगल को दमन करने की जो स्थिति होती है, जब अमंगल का नाश होता है, तब सेवक के यहाँ स्वामी पदार्पण होता है। आपका पदार्पण हमारे के लिए कल्याण है, हमारे सारे अमंगल समाप्त हो गए। तदपि उचित जनुकूल सप्रीति, लेकिन एक सिद्धांत कहता है कि गुरु को सूचना भिजवा देना चाहिए था, मैं सेवक हूँ, मैं हाजिर हो जाता। ऐसा हमारे भगवान राम ने बड़े ही विनम्र शब्दों में प्रार्थना की है वशिष्ठ जी से। प्रभुता आता जय प्रभु कीन सनेहो, भयो पुनीत आज यह गेहो। बड़ी ही प्रसन्नता हुई है राम को, उन्होंने प्रभुता को त्याग दिया है कि हम क्या हैं, लेकिन बड़ा स्नेह से भगवान कृष्ण जी को लिया है और कहा मेरा घर धन हो गया, मेरा ये जो राम धाम है ये धन हो गया। भवन
धन हो गया। प्रभु क्या करके राम ने स्नेह किया है, जो वशिष्ठ भयो पुनीत, आज ये ग्रह धन हो गया है, पुनीत हो गया है, पवित्र हो गया है, आपके चंदन पड़ गए हैं। आय सोए सुख करो है कुसाई, सेवक लाए स्वामी सेवक आए, सेवक में स्वामी की सेवा करने में तत्पर रहता है। जो आदेश हो बताएं, मैं आपकी सेवा करूं। सुन सने साने वचन, मुनि रघुबरई प्रशंस, राम कस न तुम कहो अस हंस वंश, और संसरेश्वर वंश। सूर्यवंश के भूषण तुम ऐसा कहते हो, इतना स्नेह है तुम्हारे मन में, इतनी श्रद्धा है, तुम्हारी कितनी प्रशंसा की जाए राम, कितनी प्रशंसा की जाए राम। तुम बड़े धन हो, तुम्हारे जैसा पुत्र शायद किसी को मिलेगा। बड़ी प्रशंसा की हमारे वशिष्ठ जी ने। परम राम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम कुलकी मुनि लाभ। बड़ी प्रसन्नता के साथ वशिष्ठ जी ने राम के शील और स्वभाव का वर्णन किया है। भूप सजो अभिषेक समाजो, चाहत देन तुम्हें युवराजो। राजा ने सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं, सब सजा दिया है, और तुमको आज युवराज पद देना चाहते हैं, युवराज बनाना चाहते हैं। आज तुम्हारा राजाभिषेक हो रहा है, राजाभिषेक होने जा रहा है। राम करो सब संजम आजो, जो विधि कुशल निवाहे काजो। गुरु सुख दे राम पय गयो, राम हृदय अस विस्मय भयो। आज गुरु वशिष्ठ ने राम को शिक्षा दी है, आज तुम्हारा राज्याभिषेक होने जा रहा है, और तुम जो विधि कुशल निवाहो काजू, ऐसे कृपा करो हर प्रकार से कार्य सफल हो जाए। राम ने सोचा, शिक्षा दे करके आप वशिष्ठ जी चले जाते हैं। राम मन में विचार करते हैं, हृदय राम हृदय अस विस्मय भयो। अचानक विस्मय हो गया, क्या आश्चर्य करने लगे कि हम एक साथ सब जन्मे हैं भाई, और राजाभिषेक किसी एक को हो, और हमें तो बहुत सारे अभी काम करने, राजाभिषेक हो गया तो सारे काम हो जाएंगे। विस्मय हो गया, ना बहुत प्रसन्नता है ना कोई दुख है, लेकिन एक विस्मय हो गया। जन्म एक संग सब भाई, भोजन सैन के लड़काई। मैं साथ साथ खेला हूँ, साथ साथ कूदा हूँ, पढ़ा हूँ, लिखा हूँ, और एक साथ हम सब भाइयों का जन्म हुआ है। करण वेद उपवीत ब्याहा, संग संग सब भय उठा। एक साथ मेरा कर्ण छेदन हुआ है, एक साथ मेरा यज्ञोपवीत हुआ है, एक साथ हमारा विवाह हुआ है। हम चारों भाइयों का एक साथ विवाह हुआ है, और हम बड़े भाई को केवल राज्याभिषेक, ऐसा विचार हमारे प्रोग्राम करते हैं। मन में विस्मय है। विमल वंश यहु अनुचित एको, बंधु विहाय बड़े अभिषेको। प्रभु सप्रेम पतितान सुहाई, हरहु भगत मन कह कुटिलाई। रात में बड़ा होने के नाते राजा बनूं, राज बनूं, और मेरे तीन भाई, इसमें है कि हम सब भाइयों के पास समान खेले हैं, समान पढ़े हैं, समान शिक्षा ली है, समान धनवान शिक्षा प्राप्त की है, और एक साथ उपवीत हुए हैं, एक साथ हमारे कर्मक्षेत्र हुए हैं, एक साथ हमारे विवाह हुए हैं, एक साथ हम सबको प्रसन्नता मिली है, सुख मिला है। और ये कुछ ऐसा हो कि सभी को सौभाग्य मिले। अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय वचन कही रघुकुल कहे रघुचन। लक्ष्मण आ गए और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ प्रिय वचन कहते हुए हमारे प्रोग्राम का सम्मान किया है। बाज ने विविध विधाना, और प्रमोद नहीं जाई बखानी। खुशहाली है, बाजे नगाड़े सब बज रहे हैं। भरत आगमन सकल मनावई, फल पावई। सोचते हैं भरत दिया जाए, मैं अपने नेत्रों से भरत को देखूं। बड़ी प्रसन्नता है लोगों को, भरत का इंतजार चल रहा है, भरत ननिहाल से कितने जल्दी आ जाए। सब लोग बाट घेर रहे हैं भरत की। घाट बाट घर गली अथाई, कहाई परस पर लोग लुगाई। काल लगन भल केत के बारा, पूजे विधि अभिलाषु हमारा। अब समय नहीं है,
मुहूर्त है, कल राज्याभिषेक होना है और भरत नहीं आए हैं। भरत बस आ ही रहे होंगे। भरत को देखने की बहुत ही लालसा है, बड़ी उत्कंठा है, बड़ा उत्साह है लोगों के अंदर। कनक सिंहासन सीय समेता, बैठे राम हो ये चित चेता, सकल कहीं सब हो ये काली, विधन विधन मनावहि देव कुचाली। देवता सोच रहे हैं कि भी सीता के समेत राम सिंहासन पर बैठेंगे और हमारा मन सीता होगा, मन कामना पूरी होगी। इधर तो सब ये कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। जो देवता हैं वो विघ्न मना रहे हैं कि ये कुछ किसी तरह टल जाए, ये राज्याभिषेक टल जाए। अगर राज्याभिषेक नहीं टला तो हम लोगों ने जितने वरदान लिए हैं, जो भी हम लोगों का काम होने, सारे काम अधूरे रह जाएंगे। वो राम का राज्याभिषेक नहीं चाहते हैं, वो सरस्वती की वंदना करते हैं। देवता लोग विघ्न डाल रहे हैं। क्या है विघ्न? कि नहीं सुहाई न अवध बधावा, चोर ही चंदन रात न भावा। अगर चांदनी रात हो, चोरों को रात अच्छी नहीं लगती, वो चोरी कैसे करें। ऐसे देवताओं को लग रहा था कि जितने गाने बजाने बज रहे थे, जितना उत्साह हो रहा था राज्याभिषेक के लिए, सब उनको फूटी कौड़ी नहीं सुनाई दे रहा था। कह रहे थे ये विघ्न कैसे पड़े, किसी तरीके विघ्न पड़ जाए और ये राज्याभिषेक टल जाए, हमारे अपने काम हो जाए। अपने स्वार्थ में विघ्न डालना चाहते हैं देवता। सारद बोल विनय सुर करई, बारही बार पायले परही। पैरों बार बार पढ़ते हैं, शारदा से विनय करते हैं सरस्वती मैया से, कुछ ऐसा करो, कुछ भी ऐसा करो कि राज्याभिषेक टल जाए, विघ्न डल पड़ जाए। विपत हमारी विलोक बढ़ी, मात करई सोई आज, राम जाई वन राज तज होई सकल सुर काज। हमारी विनती है माँ, हमारे सारे काम हो जाएं, नहीं हमारे काम अधूरे रह जाएंगे। आज हमारे काम के लिए वन राम को जाना हो और सारे काम बन जाएं, बस राम को वन भेज दीजिएगा। कुछ भी करिए, कैसे भी करिए। आज सारे देवता सरस्वती की वंदना करते हैं, बार बार पैरों पड़ते हैं। सुन सुर विनय ठाड़ पछतानी, भयो सरोज विपिन हिमरानी। अब सरस्वती जी का समझे से पड़ गई कि इन देवताओं की प्रार्थना सुनूं, देवताओं की मनोरथ पूर्ण करूं, या मैं रामकाज होने दूं, राज्याभिषेक होने दूं। बड़ी ही मुसीबत में आज हमारी सरस्वती माँ पड़ जाती हैं। देख देव मुनि कहानी निहोरी, बात को ही नहीं छोड़ो खोरी। खोल न करो, थोड़ा सा कर दो इनको राज्याभिषेक दे दो। सब कुछ राम के राज्याभिषेक के लिए कर दो, आगे इनको राजा बना देना, सब कुछ कर देना, सब कुछ दे देना, लेकिन आज इनको वर भेज दो। ऐसा देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं, निहोर बार बार निहोरे कर रहे हैं। विस्मय हर्ष रहत रघुराऊ, तुम जानो सब राम प्रभाव। राम विस्मय होकर के प्रसन्न है, समझ रहे हैं कि कुछ न कुछ होएगा, हम बन जाएंगे, हमारा राज्याभिषेक चलेगा, लेकिन उन कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। ऊंच निवास नीच करतूती, जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाए अवध देव हित लागी। भगवान राम ने भी सरस्वती माँ से प्रार्थना की है, जो जग हित में हो, जो जग हित में हो वो कर दीजिएगा, जो जग हित में हो, हमारे हित में नहीं, जग हित में जो हो वो करिए। देख देव पुण्य कहानी, जीव कर्म बस सुख दुख भागी। ये जीव है अपने कर्म के अनुसार सुख दुख प्राप्त करते हैं, लेकिन जिसमें अवध का हित हो, देवताओं का हित हो, वो काम करिए। इस सरस्वती से भगवान राम की भी यही आशा है। बार बार कही चरण सचोची, चलिए विचार मत पोची। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सके पराई विभूति। इसका निवास कितना भी ऊंचा हो, देवता भले ही देवता कहे जाने वाले हों, लेकिन जो विचार हैं बड़े छोटे हैं, नीच विचार हैं। ऊंच निवास नीच कर, कर्म है नीचता के हैं और कहने के लिए देवता हैं। आज राज्याभिषेक में बाधक बन गए हैं देवता, राज्याभिषेक नहीं होने देना चाहते हैं। आगिल काज विचार बहोरी, करे नहीं चाह कुशल कवि मोरी।
हृदय हरस हृदय दशरथ पुर आई, जनु ग्रह दशा दुसे दुखदाई। परंतु आगे का काम विचार करके श्री राम जी का वन में जाने का राक्षसों का वध होगा, जिसमें सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर्कल श्री रामचंद्र के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे, ऐसा विचार करके सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई है। मानो दुख है, दूसरे दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। आज सरस्वती अयोध्या में आ गई और दुख प्रदान करने वाली यथा को लेकर के आई है। ऐसा सरस्वती के आने से प्रतीत हो रहा है। नाम मंदरा मंदमती चेरी के अजस पिटारी ताही कर गई गिरामती फेर। सरस्वती ने सोचा कि मंथरा जो है इसकी मति फेर, इसकी बात कैकेयी मानेगी। जो मंथरा कैकेयी के मायके से आई थी, दासी थी, प्रिय थी, और अपने मायके का तिनका भी बहुत प्यारा होता है। तो सबकी बात कैकेयी नहीं मानेगी, लेकिन मंथरा की बात मान लेगी। मंथरा की मत फेर दी सरस्वती जी ने। दीख मंत्रा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछत लोगन कहा पुछाओ, राम तिलक सुन भाव उड़दाहु। मंत्रा ने सबसे पूछा सब क्या है, क्यों खुशहाली हो रही, क्या हो रहा। जैसे सुना राज्याभिषेक राम का, एकदम दाह छाती जल गई मंथरा की। करहि विचार उबोध सुजाति, होय अकाज कवन विदरा राति। आज रात में क्या ऐसा हो जाए जो विघ्न पड़ जाए, कल राज्याभिषेक न हो पाए। देख लागे मधुकुटिल किराती, जिन गौ सकहि लेव की भांति। भरत मात पही गए बिलखानी, का अनमन हस कहे हस रानी। उतर दे न ले उसासो, नार चरत कर ढार ये आसो। भरत की माता कैकेयी के पास जाती है। मंथरा उदास होकर के बैठ जाती है, उदास होकर के खड़ी है। कैकेयी कहती है क्या है, क्यों उदास हो, तुमको खुशहाली नहीं है, राज्याभिषेक हो रहा है, सभी खुशहाली मना रहे हैं, तुमको कौन सी परेशानी है, तुम क्यों इतनी उदास हो। उत्तर देत नहीं ले सास, उत्तर नहीं दे रही है, कोई सांस नहीं ले रही है। नार चरित्र कर ढा रही आंसू, नारी के चरित्र बड़े जोर जोर के आंसू बहा रही है, कैकेयी रो रही है। अरे कैकेयी, मंथरा रो रही है। कैकेयी हंस कहे रानी गाल बढ़ तोरे, दीन लखन से हस मन मोरे। तब न बोल चेरे बड़े पापिन, साढ़े सात कार दिन सापिन। लक्ष्मण ने बताया शुभ कार्य हो रहा है, सभी प्रसन्नता है। और कैकेयी ने बहुत डांटा, अरे नागिन, सापिन, सर्पणी, मेरे मायके से आई है, अपशकुन कर रही है, रो रही है, शुभ कार्य में हंसना चाहिए। हंस कह रानी गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिख हस मन मोरे। तब न बोल चेरे बड़ पापिन, वो चेरी फिर भी नहीं बोली ये पापिन। छाड़ ये श्वास कार जन सांप, जो सांप श्वास को लंबी लंबी खींचता है, ऐसे वो चेरी कर रही है, यानी मंत्रा कर रही है। सब है रानी कहे कहा सत्य, कुशल राम महिपाल, लखन भरत रिपुदन सुन भाकुबरी साल। बहुत ही सुंदर। अब समय हो गया है, भगवान राम का दोबारा नाम प्रार्थना और इस्लाम फिर अगले सप्ताह मिलेंगे। प्रभु के चरण कमलों में फिर से सत्संग होगा। मीरा बाबा सेवा संघ द्वारा संचालित राम कथा। और अब खुशहाली है, ये दुख में परिवर्तित होने वाली है, इसलिए अब इस कथा को हम लोग अगले सप्ताह सुनेंगे। भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हैं और देवताओं के प्रार्थना पर सरस्वती ने मत फेरी है। और अब देखिए मंथरा का और कैकेयी का चरित्र, दशरथ जी का चरित्र अगले बार।
बहुत ही हम लोग भाग्यशाली हैं। ऐसे रामचरितमानस को हम लोग सुनते हैं और अयोध्या कांड चल रहा है दुआ नंबर 6 से दुआ नंबर 10 तक। सात सात दुआ नंबर 7 से 6 से 12 तक अयोध्या कांड। ये वास्तविक राम चैनल है, वास्तविक राम कथा। उसमें यूट्यूब में इसमें देखा जा सकता है। भगवान का 2 बार नाम, उसके बाद विश्राम। भगवान